हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। आज पीए क्लास में नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लेकर के आ रहे हैं। बच्चे लोग को बहुत कोई डर होता है, आइडेंटिटीज सर सॉल्व नहीं होते, तो उनके लिए हम वीडियोस ला रहे हैं। आप अच्छे से देखिएगा, हर कुछ सॉल्व होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो आ सकते एग्जाम में, है ना। अच्छे से देखिएगा और आप सीख जाइएगा कि आइडेंटिटीज में डर सारा खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सर आइडेंटिटीज से पहले थोड़ा सा रिकैप करवा दीजिए। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे या कोई बात नहीं, फिर से हम करवा देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक, सुनिएगा ध्यान से। सर इसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब, ट्राई का मतलब होते हैं तीन, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्रिक आप पढ़ करके आ रहे हैं, मेट्रिक मेजर, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। सर तीन साइड का मेजरमेंट हमको करना है। हाँ, तो सर वो तीन साइड कौन से होते हैं आपको पता है? तीन साइड कौन सा है सर? ट्राइंगल, है ना। अब ट्राइंगल बताइए तो ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं? सर तीन तरह के होते हैं। कोई बोलेगा 6 तरह के होते हैं। नहीं, पहले जो भी आपसे कोई पूछे ट्राइंगल कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले आप बताइएगा सर किसके बेसिस पे बताएं, साइड के बेसिस पे या एंगल के बेसिस पे। समझ में आया? तो सर साइड के बेसिस में 3 है और एंगल के बेसिस में 3 है। जल्दी से इसको खत्म करते हैं। ट्रायंगल जो है, कोई भी आपसे आज के बाद पूछे, सर कोई भी पूछे कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो सबसे पहले किसके बेसिस पे? एक साइड के बेसिस पे बताना और एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस में 3 है। सबसे पहला आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड होते हैं स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलेन ट्रायंगल। सर ये सब का जरूरत है? नहीं, इसका जरूरत नहीं, बस जान लीजिए इक्विलेटरल में क्या होता है। इक्विलेटरल में सारे साइड इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होते हैं, और स्केलेन में कोई सारा साइड, कोई भी तीनों साइड अनइक्वल होते हैं। सर एंगल के बेसिस में, सर फर्स्ट हो गया आपका एक्यूट। कौन सा ट्रायंगल? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरे होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और थर्ड होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सर हमको कौन सा ट्रायंगल के पढ़ने बार, यहाँ तो 3 साइड का मेजरमेंट बोला, कौन सा ट्रायंगल? ये साइड वाला या एंगल वाला? हमको पढ़ना है एंगल वाला। एंगल वाले में कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल। सर राइट एंगल क्या होता है, जरा देखिए, ये ऐसा डायग्राम होता है, सुनिएगा ध्यान से। ये ऐसे होते हैं, नेमिंग करते हैं A, B, C। सुनिएगा बाबू अच्छे से, एकदम अच्छे से पूरा खेलने सिखा देंगे। ये यहाँ पे जो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होते हैं हाइपोटेनियस। क्या होते हैं बाबू? हाइपोटेनियस। अब सर एंगल बताइए, 2 एंगल दिख रहा है तेरे को, एक एंगल C और एक एंगल A, दिख रहा है ना। अब एंगल C और एंगल A, इसके बाद आप हाइपोटेनियस के बाद परपेंडिकुलर और बेस आप डिसाइड करते हैं कि आप देख कहां से रहे हैं। तो मतलब सर अगर आप एंगल C का बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? एंगल C, तो एंगल C के जस्ट अपोजिट साइड होते हैं परपेंडिकुलर। क्या होते हैं बाबू? सर एंगल C से देख रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएंगे आपके बेस। तो सर अगर एंगल A से देखें तो सुनना ध्यान से, सब चीज बताएंगे, तो ध्यान से सुनना। टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो कितने? 6 हैं। कितने बाबू? 6। सबसे पहले आते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक आते हैं आपके कॉट थीटा। क्या आते हैं बाबू? कॉट थीटा। समझ में आया? सर ये कुछ रेशियो में डिवाइड होते हैं। सर क्या मतलब, नहीं समझे रेशियो मतलब? साइन थीटा होता है P/H। क्या होते हैं बाबू? P/H। कॉस थीटा होते हैं B/H। टैन होते हैं P/B। कॉसेक होते हैं H/P, और सेक होते हैं आपके H/B, और कॉट होते हैं आपके B/P। हाँ ये हमको पता था, बस आपको रिकैप करवा रहे थोड़ा सा। आप ट्रिग्नो आइडेंटिटीज पढ़ाना था मेन। सर ये सब आप जानते हैं? हाँ हम जानते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें सर आपको याद कैसे रखना है, तो P/B, H/B, सॉरी कैसा था? हाँ P/B, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ में? ऐसा तो सॉरी हम भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, याद है ना आप लोग को? गुड। सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको ये याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये हो जाता है आपका साइन थीटा,
ये हो जाते हैं आपके कॉस थीटा और ये क्या हो जाते हैं आपके टैन थीटा। सर साइन थीटा क्या हो गया पी बाई एच, कॉस थीटा हो गए बी बाई एच, टैन थीटा हो गए पी बाई बी। अब इसका जस्ट उल्टा अगर करिएगा ना आप, क्या करिएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो इधर से h बाई पी होते हैं आपके कॉसेक थीटा, h बाई बी होते हैं आपके सेक थीटा और b बाई पी होते हैं आपके कॉट थीटा। ये आप पढ़ करके आ रहे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, समझ में आया, ये पढ़ करके आ रहे। सर अगर एक बात बताइए, आप एंगल के बारे में बोल रहे हैं, एंगल जहां से देखें, अगर C से देख रहे हैं, C को मान लो हम एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, किस चीज से, थीटा, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, पढ़े थे आप लोग, सुनना ध्यान से। अगर हम सर यहां का बात करें, किसका, ए का, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर थीटा से दिखाएं तो इसको अल्फा से दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं ना सर, साइन ए से भी दिखा सकते हैं, साइन अल्फा से भी दिखा सकते हैं। अब इसके लिए बात करें तो इसके लिए जहां से आप देख रहे हैं, अब बताइए कहां से देख रहे हैं, यहां से, तो यहां साइन थीटा था, यहां साइन अल्फा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, उसके बाद टैन अल्फा, होगा कि नहीं, बोलिए बाबू। सर साइन अल्फा अभी जस्ट बोले, जहां से आप देखते हैं, जो एंगल से आप देखते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। सर यहां से देख रहे थे तो इसके अपोजिट साइड ये था परपेंडिकुलर। अब हम देख रहे हैं कहां से बाबू, यहां से, ए से, सुनना ध्यान से, तो ए से देख रहे हैं तो सर ए के अपोजिट साइड कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होते हैं, हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत, ये जानती हूँ, सुनना ध्यान से। तो सर यहाँ साइन अल्फा, सर साइन ए भी लिख सकते हैं, अरे तेरा मन, लिख सकती है साइन ए, साइन बी, साइन, समझ में, साइन अल्फा क्या होता है पी बाई एच, पी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी बाई एच क्या आपका ए सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, समझ रही है बात। अब उसके बाद हम बात करें कॉस, कॉस होता है बी बाई एच, तो सर अब बी क्या हो गया ए बी और h क्या आ गया आपका ए सी। सर यहाँ tan अल्फा नहीं दिखाई, यहाँ दिखाई, tan अल्फा क्या हो जाता है, tan अल्फा होते हैं p बाई बी, क्या होते हैं p बाई बी। सर परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, देखो BC और बेस कौन सा है आपके AB, हाँ या ना बोल। आप यहाँ याद रखना, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जहां से आप देख रहे हैं, सर आप देख कहां से रहे हैं, सर दो ही एंगल है सर, एक 90 डिग्री होता है, एक या तो यहां से देख रहे हैं, एक यहां से। सर जहां से देख रहे हैं उनके अपोजिट साइड वाला पार्ट, अगर हम यहां से देख रहे हैं, ऐसे अगर हम यहां से देख रहे हैं तो यहां से ये एंगल, कोई बात नहीं, यहां से देख रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड जो होगा साइड वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे वाला जो ऐसे देख, ये वाला साइड ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, समझ में आया। और जो बच गया इधर बेस और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सब चीज हमको पता था सर, अब आगे बढ़िए। देख आगे आइडेंटिटीज जानने से पहले आपको कुछ याद रखना होगा, इसको इरेज करते हैं, अच्छे से इरेज करें इसको, क्या हो गया, अब सुनिएगा ध्यान से एकदम अच्छे से, थोड़ा बस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज, इसको इरेज कर देते हैं बाबू, ये सब चीज आप जान चुके हैं। सुनिएगा ध्यान से, अब आप लोग सारा चीज जान गए, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सर 6, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। अब आप लोग सुनिएगा आइडेंटिटीज मारे, ध्यान से सुनना। हाँ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडेंटिटीज। टोटल कितने रेशियो हैं, 6 रेशियोज हैं, कितने हैं बाबू 6, कौन से, ट्रिग्नोमेट्री। सर पहला है साइन थीटा, कौन से, चलिए इधर ही लिखते हैं थोड़ा, पहला है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, दिख रहा है आप लोग को, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, उसके बाद अच्छा कॉसेक यहाँ, अच्छा चलिए कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। बस बने रहिएगा, सुनिएगा। सर साइन थीटा होता है पी बाई एच, क्या होते हैं पी बाई एच, अभी जस्ट बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बताइए, हाँ बी बाई एच। टैन क्या होता है पी बाई, कॉसेक थीटा क्या होता है एच बाई पी, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी, और कॉट होते हैं बी बाई पी। सर यहां से एक चीज हमको दिखा, लग गया, अच्छा सुनना, यहां से आपको एक चीज दिखा, साइन थीटा पी बाई एच है, कॉसेक कॉस थीटा बी बाई एच है, टैन थीटा पी बाई बी है। अब सर साइन को देख रहे कॉसेक के साथ कैसा है, अगर साइन पी बाई एच है तो कॉसेक एच बाई पी है, मतलब साइन का उल्टा है कॉस, हाँ है ना, बोल देखना,
ये p बाई एच और ये कैसा h बाई पी। तो साइन थीटा हम यहां से लिख सकते हैं, ये क्या उल्टा किसके, कॉसेक थीटा के, लिख सकते हैं। बोल सर कैसे आपको पता, देखना p बाई एच है तो ये उल्टा हो गया h बाई पी, समझ में आया। उसके बाद सर कॉस थीटा देखिए ना, कॉस और सेक, यहां बताइए तो बाबू कॉस थीटा जो है वो किसके उल्टा है, सेक थीटा के, हाँ या ना। सर टैन भी तो आपको दिख रहा है, देख देख टैन p बाई बी है तो ये उल्टा हो गया कॉट का b बाई पी। तो यहां से ये पता चला जो टैन थीटा है वो क्या है, 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, हाँ या ना। बोल बाबू समझ रही। सर ऐसा भी तो हो सकता है हम कॉसेक थीटा उल्टा है साइन का, अरे हाँ बोल सकते हैं, देख ध्यान से सुनना, ये आ गया। अब इसके बाद हम बोलेंगे कॉसेक थीटा जो है वो 1 बाई साइन थीटा होगा, हाँ या ना। बोल बाबू सर आपको कैसे पता, आपको बताइए ना। देख बाबू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होते हैं, हाँ या ना, बोलिए। इधर डिवाइड में इधर जाकर के, तो साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सर आपको कॉसेक थीटा चाहिए, कॉसेक थीटा के साथ साइन थीटा किस चीज में मल्टीप्लाई में, इधर आकर के, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। आप कोई सा भी लिख सकते हैं ना, कॉसेक 1 बाई साइन। तो सर सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। सर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। बोलिए बाबू कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, अगर लेट होगा तो चले जाना, हाँ ठीक है, जितना हो जाएगा। कल डॉट, अगर कल डॉट रहा तो कल बता दें, ठीक, कल क्लास में आना अगर, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ बाबू, आपको इजी है कि नहीं। सर उल्टा का कहानी अभी बताएं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर हम तेरे से बात करें कुछ आइडेंटिटीज का मतलब होता है पहचान, कि आपका पहचान क्या है। तो बचपन में आप क्लास 6-7 से स्टार्ट किए सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी पढ़े होंगे। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे, a स्क्वायर क्या होता बताइए, b स्क्वायर बोल माइनस 2ab। सर a माइनस बी a प्लस बी ये पढ़े थे, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे, समझ में आया। तो ये चीज़ पढ़े, तो ये था आइडेंटिटीज, याद करो क्लास 9 में फैक्टराइज करने के लिए पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, अब ना ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज पढ़ना है, किसका, ट्रिग्नोमेट्री। सर क्या होता है इसका, देख धीरे धीरे अच्छे से, पहला आइडेंटिटीज से मुलाकात करवा रहे हैं। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1। देखते जाइएगा सारा क्वेश्चन बनेगा। सर ये तो हमको भी पता, बचपन से सबको बोलता है साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अब सर यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं, देख अगर हमको चाहिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के साथ ये प्लस में उधर जाकर के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सर अगर हमको कॉस चाहिए, अरे कॉस के साथ ये किस चीज में है, तो इधर आकर के, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए समझ में आया। सर उसके बाद दूसरा आइडेंटिटीज बताइए तो क्या है, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पढ़ा चुके आप लोग को, आप लोग अभी पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा ध्यान से। सर यहां से हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, अरे देखना ये माइनस में उधर जाकर के प्लस, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा। बोल हाँ या ना। सर अगर हमको चाहिए टैन स्क्वायर थीटा, अरे तो टैन स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लेना, देखिए प्लस में इसके साथ 1 इधर आकर के, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कितना फॉर्मूला इससे निकल, सर फॉर्मूला याद करना होगा ना, याद ना टेंशन मत ले, ये याद रखिएगा बस, ये याद। सर प्रैक्टिस करेंगे ना खुद याद हो जाएगा, हाँ ये चीज प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, समझ में आया। सुनिएगा ध्यान से बाबू, ये आपका फॉर्मूला निकल रहा है, अच्छे से सुनिएगा। अब उसके बाद आगे बताइए बाबू, तीसरा क्या था, कॉसेक, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 2 इधर 3 करें, चलिए बताइए, कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। सर यहाँ से हमको कॉसेक चाहिए, सर क्या कर रहे हैं आप बता रहे, बहुत अच्छा चीज, ये माइनस में उधर जाकर के 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। बोलिए अब उसके बाद कॉसेक के साथ हमको कॉट चाहिए, सर कॉट के साथ देखना 1 प्लस में इधर आकर के, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। आप लोग एक और रिलेशन पढ़े होंगे, साइन के साथ टैन का रिलेशन, तो टैन थीटा जो होता है वो होते क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, हाँ या ना। और एक कॉट थीटा का रिलेशन पढ़े होंगे, कॉस थीटा बाय, क्या पढ़े बाबू,
थोड़ा सा ऐसा हुआ ना, ये बच्चा लोग यहाँ पानी गिरा दिया तो डस्टर में पानी गिर गया, तो उससे अगर साफ कर दिया तो कोई बात नहीं। फिर देखो कॉट थीटा बराबर बताइए क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यही होते हैं कि नहीं होते, बोलिए कोई दिक्कत है ना, समझ में आया यहाँ तक। सर अगर मान लीजिए कहीं हमको स्क्वायर दे दे तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय, सर कॉट स्क्वायर का बात करें तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, समझ में आया। tan का रिलेशन साइन के साथ पूछे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सर अगर tan स्क्वायर थीटा हो तो अरे स्क्वायर लगा दें। सर अगर ये सब में बात करें साइन स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ स्क्वायर पूछे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर पूछे यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत। अगर स्क्वायर आए तो कोई दिक्कत डरना, दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, समझ में आया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया ये सारा फॉर्मूला। अब धीरे धीरे क्वेश्चन में आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बाबू पहला क्वेश्चन बोल तो क्या था, बुक यही है, हाँ लिखिए बाबू, आप लोग भी लिखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर आपको LHS से देखना एकदम आराम से कैसे बनेगा, सो सुनिएगा ध्यान से। एकदम देख अपने अंदर एनर्जी रखना, चलिए सुनिए ध्यान से, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एकदम आराम से बाबू। LHS सॉल्व करके आपको क्या लाना है, क्या लाना है, हाँ वेरी गुड। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, देख आइडेंटिटीज में ए स्क्वायर प्लस बी ऐसा होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप इसमें तोड़ते थे कि नहीं, हाँ या ना बोल। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है, देखिए हाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और सर इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, समझ में आया। कॉस स्क्वायर थीटा सर आपको 1 लाना है, क्या लाना है सर, कॉस का सेक के साथ रिलेशन, हाँ है, देख कॉस स्क्वायर को हम 1 बाई सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर कॉस स्क्वायर को 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सर सेक को भी तो चेंज कर सकता था, आंसर 1 ही आएगा, कटेगा कटेगा, आंसर कितना है 1। अरे ले आंसर, समझ में आया। देख कुछ टफ है नहीं सर, आप सेक को कर तोड़िए ना, देख तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कॉस को रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म, कितना है 1 आया, ले अरे ले, समझ में आया, समझे, इजी है। चलिए नेक्स्ट इरेज करें इसको, समझ में कुछ नहीं है बाबू, इजी है, बहुत इजी है, सुनिएगा ध्यान से। अब आगे बढ़ते इसको बस इरेज करते हैं। सर ये सब भी इरेज करिए, नहीं नहीं इसको इरेज करके इसको हटाते हैं ना, इसको हटाते बाबू, सुनिएगा ध्यान से। इसको हटाने के बाद तुम लोग पूरा भिंगा दी बाबू, इसको पूरा खराब कर दी, पूरा पानी गिरा, बच्चा लोग होता ही बदमाश नहीं। आज बच्चा लोग का डॉट क्लास रखे थे, तो वही बच्चा लोग बैठे हुए थे, क्लास नहीं था, तो सोचे कि बता देते हैं, तो इन लोग सारा डस्टर ये सब में पानी गिरा के ख़त्म कर दिया। जब पानी गिरा लेती है तो बोलती है अरे ले, अब क्या कर सकते हैं, बच्चा को डांट नहीं सकते ना। चलिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है बाबू, ये नहीं दिख रहा, चलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं ना अभी जस्ट। चलिए बताइए उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई सॉरी हाँ सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक साइन स्क्वायर थीटा और कॉट सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपका कॉट का बात करें, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 1 बाई टैन स्क्वायर थीटा। इसको हम इरेज कर दें, सुनिए ध्यान से अच्छे से। अब यहाँ प्लेस मिल गया हमको बनाने का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताना बाबू। हाँ
वेरी गुड। हाँ चलिए, कॉस स्क्वायर, हाँ हाँ ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही लाना है ना, आराम से बने रहना। सर हम लगाएं, एक बार लगाइए, कुछ नहीं, LHS सॉल्व करके क्या लाना है आप लोग को, RHS। तो LHS बताइए तो जल्दी से, क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा, अभी रुकिएगा, पहले ब्रैकेट को देखते हैं। सर कॉस स्क्वायर थीटा का एज इट इज लिख दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस दिख 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर। अरे ले सर, बन गया सर, लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। हाँ है ना सर, कॉस सेक का रिलेशन, अरे 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 ले, कॉस के साथ कैसा रिलेशन, खत्म। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, कहां गया सेक चचा, 1 बाय कॉस। सर कॉस को नहीं लिख सकते, लिख सकता था बच्चा, खत्म। कितना आया, 1 आया, बोल कोई दिक्कत, इजी पीजी। हाँ वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। सुनिएगा ध्यान से, इसको कैसे बना, अरे तो आइडेंटिटीज लगाना, आइडेंटिटीज लगा सकता है कि नहीं सर, जहां पे आपको 1 प्लस कॉट दिखे कुछ लिख दे। जैसे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, इस तरह तोड़ते थे कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी होता था सर, इसको दिमाग में था कि नहीं। वैसे ही आइडेंटिटीज वहां वेरिएबल थे, यहाँ पे आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो बस वही करना है। तो बोले करिए, आइए ध्यान से सुनिए, LHS थकना नहीं है। चलिए LHS बताइए क्या, कॉस दिख रहा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, नहीं दिख रहा। चलिए सुनिएगा ध्यान से, सर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दीजिए, सुनना ध्यान से, प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए 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 देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। सर 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोल। तो अरे सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कहां गया सर, साइन स्क्वायर थीटा, अरे बबुआ सर पहले कॉस है, अरे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आंसर अलग नहीं आएगा, 2 प्लस 3 भी 5, 3 प्लस 2 भी 5, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी तो कितना आएगा, 1 आएगा। LHS बराबर RHS, बोल कोई दिक्कत, इजी है कि नहीं, बोल समझ में आया, इजी है एकदम, कुछ नहीं करना, बस आपको जो फॉर्मूला दिया है इससे अच्छे से ही पढ़ लो। सर याद करना नहीं बाबू, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन सर किससे प्रैक्टिस करें, बहुत सारा यहाँ हम करवाएंगे आपको, पर और अच्छा अगर आइडेंटिटीज आपको करना तो RD शर्मा प्रीफर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाइए उसको लगड़ के। इरेज करें इसको, चलिए इरेज करते, चलिए आगे बोलिए क्वेश्चन, हाँ जल्दी से, हाँ वेरी गुड, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा इज 2 सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया। अब सर कैसे करें, सवाल होगा, देखो तो कुछ आइडेंटिटीज लग रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, कुछ नहीं लग रहा, कहीं है ही नहीं सर ये चीज़, कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले सर एक चीज़ बचपन में हम पढ़े थे, LCM ले लीजिए, क्या ले लीजिए सर, आपको सॉल्व करना है LHS, तो LHS पहले लिख लीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1 बाय, इस तरह जब भी क्वेश्चन मिले ध्यान से सुनना, 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा होगा। चलिए सर LCM बताइए तो क्या होगा, देखो अलग अलग है, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बोल LCM कितना आएगा बाबू, 1 माइनस साइन थीटा आएगा, आप लोग भी देख रहे हैं ना, पक्का ना, सुनिएगा ध्यान से। सर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जो बचता है क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, अरे बचपन में नहीं पढ़े हैं, 2 बाई 3 पनत 2 बाई फोन, एनटीएम आता था 3 फोन का 2 है, तिली के टेबल में 12 कितने बाल में, तल तिली के टेबल में 12 आता पोल बाल में, कितने बाल में, पोल, तो जितने बाल में आते थे उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद करो,
प्लस फोल के टेबल में 12 के तिली टाइम में, अरे बचपन में 6 में तिली टाइम में तिली, तो 2 को कितने मल्टीप्लाई करिएगा, तिली थे, समझ में आया, समझे बाबू, इजी है कि नहीं। तो वही देख 1 प्लस साइन थीटा 1 अलग अलग है, अलग अलग लिख दी, एलसीएम ले लिए। सर यहाँ पे भी तो अलग, अरे तो 3 इंटू 4 यहाँ नंबर था तो 3 4 से 12 हो गया था, हाँ या ना, पर यहाँ पे नंबर है क्या, वेरिएबल है, समझ रहा है ना। सुनिएगा ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा खत्म, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यही चीज आएगा, हाँ या ना बोल। प्लस 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा खत्म, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, हाँ या ना बोल बाबू, इजी है, समझ में आया बाबू, ध्यान दे इधर, देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। सुनिएगा ध्यान से बाबू, सर +1 -1 खत्म, ओ सॉरी साइन ना खत्म हुआ, साइन खत्म हुआ, सॉरी, माइनस साइन प्लस साइन खत्म, ऊपर क्या आया 1 प्लस, सर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस 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 तो 2 आया ऊपर। सर देखिए तो a प्लस बी a माइनस, सर a प्लस बी याद करिए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोलिए बाबू, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है बाबू नीचे, तो 2 बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोलिए बाबू, दिख रहा है, दिख रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे से समझना, 2 बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ गया सर, कहाँ गया सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, बोल क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, थक गए, बोल बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब सुनना ध्यान से, एक चीज बता, x/3 होता था, इसको तुम क्या लिख सकते थे, x इंटू 1/3, हाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो x 1 जा x और 3 1 जा 3, हाँ या ना बोल बाबू, लिख सकते हैं कि नहीं। अब तू बता, इसको 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा ना। चलिए देखिए 2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहो, अरे गजब सर, गजब, सेक स्क्वायर थीटा, तो आ तो गया सर, देखिए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आ गया, यही ना प्रूफ करना था तेरे को, समझ में आया। बोले सर आपको तो पता, हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा, बाबू ध्यान से सुनो, एकदम आराम से बताएं आपको, यहाँ कोई आइडेंटिटीज नहीं लग रहा था, अलग अलग था, 1 प्लस साइन थीटा कहीं दिख रहा है ऐसा आइडेंटिटी नहीं, तो एलसीएम लिए, क्या लिए एलसीएम अलग अलग था, तो एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आया। एक बार फिर से पीछे देख करके आप देख सकते हैं, आपको एकदम इजी बेसिक तरीका, सर 2/cos स्क्वायर थीटा तो x/3 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 1/3, सर यहाँ कैसे आया 1, अरे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो अच्छा छोड़, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो x 1 जा x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 1 जा 3, वही चीज़ आएगा, बोलिए समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत, इरेज करें, इजी है ये सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका अभी यूज हो रहा है, हाँ बोलिए, हो जाएगा, अच्छे से बस मन से बना रहा, और जो क्वेश्चन होता है आपको आप कमेंट में बताइए, और आपको नंबर भी मिला रहता है, सारा चीज़ कि नंबर भी दे दिए आपको, सारा चीज़ एकदम अच्छे से, आपको जो अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ 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 बाबू, तुम लोग बदमाशी आती हो, डायरेक्ट क्लास में बैठा करो, बदमाशी देखो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना वीडियो बनाने में आज। चलिए सुनिएगा ध्यान से, बताइए तो क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना। चलिए एलएचएस सॉल्व करके आपको क्या लाना है,
RHS एकदम आराम से। सर कैसे करें? एकदम आराम है, पहले आप LHS लिखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोलिए, बताइए कैसे क्या करें। हाँ थोड़ा सा बस एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, उसके बाद चले जाइए। कैसे क्या करें इसको बताइए, आप लोग भी ट्राई करिए। हाँ कॉसेक को, वेरी गुड, और सेक को, वेरी गुड, उसको सॉल्व करके क्या लाना है आपको, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, आप लोग बनाए हैं ये, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, हाँ चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तो, प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, बताइए। सर एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, अलग अलग है तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये क्या हो जाएगा, कोई बात, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस खत्म होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर अगर आप ऐसा लिखे हैं, मान लीजिए 1/3 इंटू 4 है, आप इसको 1/3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं ना, है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सर लेवल थोड़ा आगे बढ़ाइए, नहीं बाबू, सबको देख करके चलना धीरे धीरे। तो सुनिएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता था, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आ गया, LHS बराबर RHS, समझे, कोई दिक्कत, इजी है, आप लोग जा सकते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत, इजी है, यहाँ तक आप लोग पढ़ करके आइएगा, ठीक है, बाकी ठीक है, समझ में आया, अच्छे से बनाइएगा, पढ़िएगा। समझ में आया ये चीज़। अब आगे बढ़ते बाबू, अच्छा अच्छा क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से सुनना, मन से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सर ये सब क्यों नहीं इरेज करेंगे, अगर इरेज कर दिए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ओहो, सुनिएगा ध्यान से, कुछ सवाल है जो आपसे पूछना है, अगर आप बता दिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें, सुनिएगा ध्यान से एकदम अच्छे से, चलिए यहां लिखते हैं, अगर हम बात करें x का पावर 4 माइनस y का पावर 4, इसको कैसे लिख सकते हैं। सर पावर का 4 का तो कोई फॉर्मूला आप नहीं बताएं, कोई फॉर्मूला बताएं, नहीं बताएं। सर पावर के फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करें, अगर पावर 4 आ जाए तो सवाल होगा ना कि सर 4 वाले को कैसे सॉल्व करें, पावर 4 आ गया, सिंपल। अगर आप बचपन में एक रिलेशन पढ़े होंगे एक्सपोनेंट पावर में, अगर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर a का पावर m का पावर n है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, ये चीज़ पता है, m इंटू n। तो हाँ, यहाँ किस चीज़ का काम, सुनिएगा ध्यान से। सर अगर हम 2 का पावर 4 रहता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और फिर 2, देखो 2 2 फिर से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोला हाँ सर, 6, हाँ वेरी गुड सर, हमको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए अच्छे से। तो सर यहाँ पे देखिए, तो x का पावर कितना है, 4 है, तो x का पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का पावर 2, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस y स्क्वायर का पावर 2, हाँ सर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अब सवाल है सर, ये तो टोटल देखिए, इसका स्क्वायर मतलब ये a का स्क्वायर, और ये टोटल को आप b मान लिए तो b का स्क्वायर होगा। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी
और a प्लस बी, होता है कि नहीं बोलिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज लिखा रहे, सुनिएगा ध्यान से, x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये टोटल a मान लीजिए, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं बोलिए, होगा क्या, वही चीज है। तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, बोलिए हाँ या ना। सर a तो a स्क्वायर था ना, बोल बाबू, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, बोलिए बाबू, इजी है। सर फिर से यहाँ आइडेंटिटीज लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना। तो बोले सर इसका काम किस चीज़ का, आइडेंटिटीज में बहुत काम है, सुनिएगा क्वेश्चन अभी बताएंगे। ये समझ में आया कैसे कि x का पावर 4 है तो पावर का x स्क्वायर का पावर 2, तो अब 2 आ जाएगा पावर में, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, अंदर वाले को a b मान करके हर कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं। सुनिएगा ध्यान से, इसको इरेज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं ध्यान से एकदम मन से, और आपको भी करना होगा साथ में। सुनिएगा, अगर हम बात किए साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही है, प्लस 1 भी है, सॉरी प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही है। साइन का पावर 4 थीटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के आपको कितना लाना, सॉल्व करके LHS 1 लाना है। तो सर कैसे करें, बोले सर RHS सॉल्व कर सकते हैं, RHS सर 1 है, 1 को सॉल्व करके ये ला सकते हैं, आप करिए, कर सकते हैं, जो अच्छे बच्चे वो करेंगे वैसे, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा इधर, हाँ या ना, बोलिए बाबू। अभी जस्ट सिखाया, x का पावर 4 हो तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर स्क्वायर। अगर यहाँ कल को जा करके हम बोल दिए क्या नाम आपका नाम, चलो कोई भी नाम, सुनैना, क्या नाम दे दिए, सुनैना का पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सुनैना का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर कल को जाकर के तेरे को साइन मिल जाए, साइन का पावर 4 थीटा, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, हाँ या ना, बोलिए बाबू, इजी है कि नहीं। सर EGPG, हम बोले ठीक है, वेरी गुड। सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a है और ये b है, अनसान a इंक्वायर माइनस b इंक्वायर, बोले क्या हो गया सर, कुछ नहीं, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, बोलिए। सर कॉसेक स्क्वायर थीटा छूट रहा, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। सर साइन स्क्वायर और प्लस 1 है, सॉरी प्लस 1 साथ में, और यहाँ पे है ऐसा कॉसेक स्क्वायर थीटा, सर नहीं समझा, अरे कुछ नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट होले, तो a प्लस बी a माइनस बी। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं, 1 होते हैं, कितने होते हैं, 1। अब यहाँ कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सर कैसे करें, अरे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 1। सर अब क्या करें, अब इजी नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है, कुछ नहीं बाबू, आपको हम सिखाए हैं, देखिए अंदर का सॉल्व करिए ब्रैकेट, तो सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 को सर, अच्छा एक बात बता, 2 माइनस 3 प्लस 4 है, इसको 2 प्लस 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, प्लस 4 को इधर और माइनस 3, हाँ सर लिख सकते हैं। तो पहले प्लस 1 को लिख दें, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बबुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू
सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 माइनस कॉस, अब ये चीज आ गया, अब इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितने स्क्वायर थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आया? इंटू कॉसेक, सर प्लस 1 था कहीं, कहीं छोड़ रहे हैं, हाँ प्लस 1 था, इसका प्लस 1 कहीं रॉन्ग कर रहे हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो सर 2 आ रहा है। लाना क्या था आपको? लाना क्या था? लाना क्या, हाँ 2 ही लाना था, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने लाने थे? 2 लाने थे, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने लाने थे? 2 आ तो गया 2, देखना साइन स्क्वायर, देख फिर से देख, फिर से देख, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर x प्लस एक्स हो तो कितना होगा? 2x, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हम 1 लिख दिए थे। लाना कितना आपको RHS में? 2 लाना है, तो सर साइन और कॉस का रिलेशन, हाँ देख साइन को 1 बाई कॉसेक लिख सकते, लिख दीजिए सर, 2 इंटू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर कॉस से कॉस खत्म, कितना आया? 2 आया, LHS बराबर क्या आ गया आपका? RHS। समझ में आया बात? कोई दिक्कत आपको दिख रहा है यहाँ तक? रुको हमको देखने दो, हाँ दिख रहा है आपको, समझ में आया वहां तक? कोई दिक्कत बाबू? कुछ नहीं किए, सिंपल पावर 4 था, इसको पावर 2 में किया। सर पावर 2 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कुछ भी आएगा, यही आएगा सर 1। सर आप थोड़ा सा हम कुछ सिखाए थे, सर प्लस 1 है, इसको ब्रैकेट को हटाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखे? अगर 1 माइनस साइन होता तब आता कॉस, तो सर यहाँ पे 1 प्लस साइन तो कुछ नहीं बन रहा था, इसीलिए 1 को कॉस के साथ रखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, सर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, लाना चाहिए था 2, तो 2 आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया यहाँ तक बाबू? इसके बाद और भी क्वेश्चन का आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट, अभी आपको थोड़ा थोड़ा लेवल हाई की, अचानक आपको स्पीड में नहीं लेकर के गए, समझ में आया? अच्छे से आपको बताएं, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, 10th के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, पूरा एकदम लगा दीजिए जी जान। 10th वाले और 12th वाले अच्छे से पढ़ाई करिए, टाइम जरा नहीं है, समझ में आया? अभी आपका हाफ ईयरली भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी अच्छे से इसको वीडियो को देखिए, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और दूसरे स्टूडेंट को भी आप शेयर कर सकते हैं, शायद वो अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए बाय।